Hello everyone, welcome back to Science Study Center and Young Minds Academy. I am Anjali. So yes children, आज का जो लेक्चर है हमारा वो है जो हमारा चैप्टर है फोटोसिंथेसिस. आज हम पढ़ेंगे अबाउट द फेजेस. ठीक है, कि जो फोटोसिंथेसिस है जिसका हमने इतने आप लोअर ग्रेड से पढ़ते आ रहे हो कि ये क्या है, प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं. सो यू नो दिस वेरी वेल. तो ये जो प्रोसेस है सिर्फ इतना ही नहीं है, एक आपने रिएक्शन देखा होगा, ठीक है, जिसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट, एंड क्लोरोफिल. ये जो है ये चेंज होता है किसमें, ग्लूकोज, शुगर बेसिकली अगर हम बात करें शुगर में, और जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या है आपका, ऑक्सीजन है. तो ये एक पूरा रिएक्शन है हमारे फोटोसिंथेसिस का. बट जिस तरह से ये इतना सिंप्लीफाइड वे में हमें दिखता है रिएक्शन, सिर्फ उतना ही नहीं है. ठीक है, जो पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसमें काफ़ी सारे फेजेस हैं. ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो पूरा कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का इनटू केमिकल एनर्जी, राइट. ये हमने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, इट्स अ प्रोसेस जिसमें क्या है, लाइट एनर्जी जो है, जो बेसिकली हमें सनलाइट से मिल रही है. ठीक है, सन से जो एनर्जी हमें मिलती है उसका कन्वर्जन होता है इनटू केमिकल एनर्जी. तो ये जो कन्वर्जन है इसमें एनर्जी जो है वो क्या होती है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है यहाँ पे. ओके, एटीपी. एंड एटीपी क्या है, एटीपी है हमारा करेंसी. ठीक है, सो आज हम इन्हीं की बात करेंगे. जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा रिएक्शन है, सिर्फ इतना ही नहीं है इनफैक्ट. तो हमने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को दो फेजेस में डिवाइड किया है. ठीक है, ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में. ओके, सो फेज 1 में हम देखेंगे किस तरह से जो लाइट है वो एक मेजर रोल प्ले कर रही है. ठीक है, लाइट जो है मेजर रोल प्ले कर रही है. एंड दूसरे फेज में देखेंगे कि लाइट की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे. उसको लाइट एक प्रोसेस होता है लाइट डिपेंडेंट. By the name itself, they are dependent on the sunlight. Whereas other process, the phase 2 is the light independent process. Okay, by the name independent, they are not dependent on light. ठीक है, सो ये दो फेजेस हैं, इन्हीं में पूरा ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है. दे आर वेरी सिंपल. ठीक है, बहुत सिंपल है. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड सम स्टेप्स कि कहाँ पे कब क्या हो रहा है. ठीक है, लाइन से चलेंगे हम आज ताकि आपको आराम रहे उसको समझने में. ठीक है, दे आर नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल. ठीक है, डोंट वरी. सो येस, आई होप लास्ट लेक्चर्स जितने थे उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी. ओके, यस. सो फोटोसिंथेसिस जो है ये है बेसिकली हमारा. ठीक है, सनलाइट का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे. सनलाइट, और जो मैंने बताया आपको कि जो एनर्जी है सनलाइट कन्वर्जन जो है वो बेसिकली यहाँ हो रहा है. तो यहाँ पे कहाँ हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, क्लोरोफिल है उसमें. ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर देखा था, वो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे ना जो, वो इन्हीं की बात करेंगे. वो क्या थे, थैलेकॉइड्स, राइट, देन आपका स्ट्रोमा, ग्रैनम. तो इनकी बात हम आज करेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये यहीं पे हो रहा है. ठीक है, तो ये जो स्टडी है पूरी, ये जो रिसर्च हुई होगी, जब स्टडी हुई होगी तो प्लांट सेल, ठीक है, अगेन बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट होते हैं उनके सेल ऑर्गेनल्स, जो सेल उनके कंपोनेंट्स हैं. सो उसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है. देन उसमें भी एक कंपोनेंट, ठीक है, प्लांट सेल का एक कंपोनेंट क्लोरोप्लास्ट, उसको भी एकदम उसके अंदर क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उनको देखना. सो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क इन फैक्ट. तो फिर जब हमने क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखा तो हमने देखा कि उसमें स्ट्रक्चर है. ठीक है, स्ट्रक्चर है कुछ कॉइन शेप का. ठीक है, किस तरह से, कॉइन शेप के हैं, और एक ब्लॉक है. ठीक है, वही कॉइन शेप्स के बने हुए हैं एंड वो लोग अटैच्ड हैं और बीच में थोड़े स्पेसेस भी हैं. ठीक है, तो ये जो है यही पूरा क्लोरोप्लास्ट है. ठीक है, जो हमारे इस चैप्टर का वीआईपी है बेसिकली आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का बेसिकली, क्योंकि वहीं पे हो रहा है ना. सो ये लीफ जो होता है यहीं पे प्रेजेंट होते हैं ये. ठीक है, एंड इनके जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये कंपोनेंट्स हैं, उनमें होता है क्लोरोफिल. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्लोरोफिल एग्जैक्टली प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो आज हम वो देखेंगे. ठीक है, एंड यही क्लोरोफिल जो है ये किस तरह से हेल्प करते हैं. हमने बात की थी एंजाइम्स के बारे में.
ठीक है, दे स्पीड अप रिएक्शन, राइट, दे मेक एनी रिएक्शन फास्टर। तो उनके बारे में हम देखेंगे किस तरह से दे स्पीड अप एंड हाउ एक्चुअली दे डू देयर वर्क। ओके, सो यस, ये फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस है। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, आपका ऑक्सीजन एंड योर शुगर, दिस इज अ मोटा रिएक्शन बेसिकली, राइट। दिस इज व्हाट हैपेंस कि कार्बन डाइऑक्साइड का ऐड होता है और आपका वाटर, यस हियर इट इज, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड योर क्लोरोफिल, दे गिव sugar, this is their food, energy, and releases oxygen, which is very important, which very essential for we human beings, for our planet, for everyone, right? So yes, ये ऑक्सीजन, ये शुगर, तो इनमें फोटोसिंथेसिस में दोनों का काम होता है, ठीक है, इनफैक्ट सभी का काम होता है, राइट। प्लांट्स का तो हो रहा है बिकॉज उन्हें खाना मिल रहा है, बट दे आर रिलीजिंग ऑक्सीजन विच इज़ वेरी मच beneficial for us, for human beings, for our environment, for our food chain, right? So yes, so we have seen all these things. So yes, ये reaction जो है बहुत important है इनफैक्ट, ठीक है, इसको ध्यान में रखना हमेशा, क्योंकि अभी जो हम बात करेंगे ये इसी रिएक्शन की बात करेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन अचानक से तो नहीं होगा, ऑल ऑफ सडन दिस विल नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है, स्टेप्स में होगा। पहले क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी वाटर मॉलिक्यूल की, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन मिलेगा, उसमें जो हाइड्रोजन आइटम है, हाइड्रोजन है वो अलग होगा, इस तरह से स्प्लिट होगा ये वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, वाटर हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, तो धीरे धीरे स्प्लिटिंग होगी इन लोगों की, तभी तो ये इस तरह से बनेंगे, राइट। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा केमिस्ट्री आएगा, ठीक है, इफ़ यू डोंट लाइक केमिस्ट्री डोंट वरी, हम लोग इसको बायो की नज़रिए से देखेंगे। सो यस, ये जो प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है, देखो ये क्या है, ये आपका, ये बेसिकली आपका प्रोडक्ट है, सॉरी, ये बेसिकली क्या है, ये आपका वो प्रोडक्ट है जो कि रिक्वायर्ड है फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस, ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो, ये वो सब्सटेंस है, ये वो चीज़ है, ये यू नो जो कि रिक्वायर्ड है फॉर दिस प्रोसेस टू हैपन, है ना, तो इन्हीं का ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में अगर हम बात करें तो ये यही है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, तो वो ब्रेक डाउन होने के बाद अटैच्ड होंगे किसी से, ठीक है, एंड देन दे विल फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। सो इसी तरह से यहाँ पे इनका क्या होगा, स्प्लिटिंग होगा, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट प्रोसेस में क्या होगा जब हम बात करेंगे, तो देखो सनलाइट जो है वो क्या करेगा, सनलाइट हेल्प करेगा स्प्लिटिंग में, ठीक है, जो सनलाइट होगा वो हेल्प करेगा इसको स्प्लिट होने में। देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये तो है प्लांट के पास, ठीक है, प्लांट को एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, और जो वाटर है वो उसको वो उसको अब्जॉर्ब कर रहे हैं रूट से, ठीक है। सो प्लांट के पास ये दोनों चीज़ें हैं। अब सनलाइट के प्रेजेंट में ये रिएक्शन होता है, ये पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब इन द प्रेजेंस, वाई इन द प्रेजेंस, बिकॉज ये जो सनलाइट है ये हेल्प करता है ये स्प्लिटिंग में, ठीक है, ये जो हेल्प करता है स्प्लिट करने में हेल्प करता है, ठीक है, तो जो एनर्जी है वो मिलती है, ठीक है, और ये स्प्लिट होता है इनटू द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिलीजेस लाइक दिस वे, ठीक है। सो इसी तरह से ये जो प्रोसेस है ये आगे बढ़ता है, ऑलराइट। सो यस, फिर क्या होगा, फिर चलो ये आपको वाटर का समझ आ गया कि वाटर का हो गया स्प्लिट, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब अगेन एंजाइम हमने देखा था कि एंजाइम दे स्पीड अप दे रिएक्शन, है ना, एंजाइम्स क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं कोई भी रिएक्शन। सो सिर्फ अभी इतना ही लेके चलो, क्योंकि देखो जो हमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ना है सिर्फ इतना ही अभी लेके चलना है, बिकॉज इन्हीं का स्प्लिट होगा, जो होगा इन्हीं से होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है तो कोई और भी आ रहा है, नहीं, नाइट्रोजन सोडियम दे आर नॉट कमिंग, ठीक है, रिएक्शन कार्बन और इन्हीं का है ना। सो सिर्फ इन्हीं को लेके चलते हैं। सो एंजाइम क्या करते हैं, दे स्पीड अप एनी रिएक्शन, है ना, तो दे स्पीड अप, तो यहाँ पे यूज होगा कुछ एंजाइम्स का, ठीक है, जो हेल्प करेंगे सिंथेसिस में, ठीक है, जो कि हेल्प करेंगे सिंथेसिस में, जो कि स्पीड अप करेंगे रिएक्शन, ठीक है, वन, एंड ये जो पूरा ये जो प्रोडक्ट मिलेगा उनको बनाने में भी हेल्प करेंगे, ओके। सिंथेसिस बाय द नेम सिंथेसिस,
ठीक है। सो बहुत सिंपल सा है ये रिएक्शन, और तब जाके हमें मिलेगा शुगर, ठीक है, और ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल एज देयर वेस्ट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, है ना, जिसको हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यूटिलाइज करेंगे जिन्हें, ठीक है। सो यही पूरा रिएक्शन है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है ये, ठीक है। अगेन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जैसे मैंने बताया कि जो वाटर मॉलिक्यूल हैं अलग होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो अब बताओ, मैंने बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है दे आर हैपनिंग इन टू फेजेस, राइट। फेज 1 क्या है, लाइट डिपेंडेंट, एंड फेज 2 इज लाइट इंडिपेंडेंट। अभी सिर्फ एक फेज आज हम पढ़ेंगे, बिकॉज इट्स नॉट, आई डोंट वांट कि हॉच पॉच हो जाए, अच्छे से समझो, एकदम क्रिस्टल क्लियर की तरह समझो। सो फेज 1 में क्या हो रहा है, अभी मैंने बताया था कि दे आर डिपेंडेंट ऑन लाइट। सो ये वाला जो रिएक्शन है तो हम इसको फेज 1 रिएक्शन बोल सकते हैं, राइट, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, दे आर डिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पे जो स्प्लिट हो रहा है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन, इनका स्प्लिट होगा हाइड्रोजन का, तो ये क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का जो स्प्लिट हो रहा है ये किस में हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना। तो ये सनलाइट जो है एक मेजर रोल प्ले कर रहा है इस प्रोसेस में, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दे आर लाइट डिपेंडेंट, ओके। वेराज जो फेज 2 होगा तो वो लाइट इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, जिसमें लाइट की ज़रूरत नहीं है। बट इनिशियल फेज में, ठीक है, ये ध्यान रखना कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इनिशियल स्टेज में जो सनलाइट की रिक्वायरमेंट है वो बहुत है। दैट इज़ वाई आप बेसिक से पढ़ते आ रहे हो लोअर ग्रेड से कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो ये जो सनलाइट है वो इसी वजह से है क्योंकि इनिशियल स्टार्टिंग में ही ज़रूरत है, ओके। आप ये सारी चीज़ें अब पढ़ रहे होगे, लोअर ग्रेड्स में आप सिर्फ इतना ही पढ़ते हो, राइट। सो यस, so again light and chlorophyll, these are very important, very essential factors, as I said in the earlier classes as well कि ये दोनों के बिना तो कुछ होना ही नहीं है। so now you understood, क्योंकि ये जो सनलाइट है ये हेल्प करेगा इनके स्प्लिट होने में, वाटर के स्प्लिट होने में हेल्प करेगा, क्योंकि फॉर्म करना है उसको ग्लूकोज, शुगर, है ना। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यही रिएक्शन ही होता है, ऐसे ही तो होता है, स्प्लिटिंग होता है, राइट, फिर वो कंबाइन होता है दूसरे से, यही पूरा रिएक्शन है ना। सो यस, लाइट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है जो कि हेल्प करता है स्प्लिटिंग में, ठीक है। अब उसको भी एक टर्म देते हैं हम, ठीक है, उसका भी एक टर्म है, एक नाम है, उतना अभी नहीं समझो, ठीक है, अभी हम बात करेंगे उसकी, बट जस्ट दैट बेसिक जो है उसको क्लियर रखो। खुद में अगर इतना नॉलेज रहेगा ना तो यू कैन राइट इट डाउन इन योर एग्जामिनेशन, इन योर आंसर शीट, ओके। सो मेक श्योर कि जो बेसिक है उसको क्लियर रखो। नाउ क्लोरोफिल, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि अभी हमने लाइट का समझ लिया, अब ये जो लाइट में स्प्लिट होता है सनलाइट की प्रेजेंस में जो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहे हैं, ये कहाँ पे स्प्लिट हो रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि कहीं पे भी हो जाएंगे, क्योंकि जो आपका ये फूड है जो प्रिपेयर होना, ये पूरा रिएक्शन वही है, तो ये कहाँ हो रहा है, लीफ में हो रहा है, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो है वहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करते हैं इस प्रोसेस में, ठीक है। स्प्लिटिंग कहाँ हो रहा है ये इंपॉर्टेंट रहता है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आएगा 1 by 1, आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा राइट डाउन अबाउट फोटोसिंथेसिस, ओके, ऐसे नहीं पूछेगा। फेज 1 फेज 2 से स्टेप बाय स्टेप में क्वेश्चन पूछेगा कि विच स्टेप इज हैपनिंग इन विच पार्ट, लाइक दिस वे, ओके। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो उसको ध्यान रखना, ठीक है। सो यस, क्लोरोफिल की अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल जो है वो हेल्प करते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस में। अभी हम देखेंगे इनका भी एक मेजर रोल है, ठीक है। थैलेकॉइड्स देखो, अगर हम ये जो आपकी लीफ है, ठीक है, लीफ में एक कंपोनेंट अगर हम देखें क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, उसमें क्या है आपका क्लोरोफिल है। अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमने देखा था, ठीक है, कुछ इस तरह से कॉइन्स हैं जिनको हम ग्रैनम बोलते हैं, है ना, एक सिंगल कॉइन को, एंड इसी तरह से इनका कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, विच वी कॉल्ड एज थैलेकॉइड्स, रिमेंबर थैलेकॉइड्स, ठीक है। और ये जो थैलेकॉइड्स हैं अगर हम बात करें, सो इन्हीं की यहाँ पे राइट ओवर हियर इस तरह से
कौन प्रेजेंट है आपका? क्लोरोफिल। बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट। तो फेज़ 1 जो अभी हम पढ़ेंगे, फेज़ 1, फेज़ 2, उसमें जब हम क्लोरोफिल की बात करेंगे, ठीक है, सो वो कहाँ का, उनका रिलेशन कहाँ से होगा? ये थैलेकॉइड, जो यहाँ ये थैलेकॉइड से पूरा ग्रैनम है, ठीक है, एंड उन्हीं में यहाँ पे ये वाली जो उनकी जस्ट मार्जिन पे, उनकी आउटलाइन पे कुछ प्रेजेंट होता है जिनको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। सो अगर जस्ट इन केस आप भूल जाओ कि कौन सा रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, यू नो कि रिएक्शन कैसे स्टेप, इफ़ यू रिमेंबर, और अगर आप भूल जाओ कि यहाँ पे रिएक्शन हो कहाँ पे रहा है, यू नो द स्टेप वेरी वेल कि कैसे क्या हो रहा है, बट हो कहाँ पे रहा है, इफ़ यू फॉरगेट, सो इस तरह से ध्यान में रखो, ठीक है, कि थैलेकॉइड में क्या है, आपके क्लोरोप्लास्ट में क्या है, स्प्लिटिंग कहाँ हो रहा है। अगर इस तरह से याद रखोगे तो स्टेप बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, सो यस, इसीलिए क्लोरोफिल और लाइट जो है मेजर फैक्टर है, जो कि अभी हम देखेंगे। सो ये इंपॉर्टेंस थी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना। एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड, या तो चलो क्लोरोफिल, ये है हमारी लीव्स, ओके, एंड इसको हमने थोड़ा सा जूम इन किया है, मैग्नीफाइड वे में देखा है, तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, राइट। सो ये है क्लोरोफिल जो कि प्रेजेंट होता है, इट्स अ ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, इट हेल्प्स टू अब्जॉर्ब और ट्रैप लाइट एनर्जी। अगेन ये जो स्प्लिटिंग हो रही है किसकी? वाटर मॉलिक्यूल की इनिशियल स्टेज पे, है ना, इनिशियल स्टेज पे, वेरी फर्स्ट स्टेज पे जो हमने अभी देखा। सो ये जो क्लोरोफिल है ये हेल्प करता है उनको ट्रैप करने में, ओके, हेल्प करता है ट्रैप करने में, ताकि ये जो रिएक्शन है ये स्पीड अप हो, ठीक है। सो एवरीथिंग इज रिलेटेड, यस। सो ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सो यस, ये है ग्रैनम, ठीक है, ये देखो कॉइन जैसा है ना, कुछ इस तरह से, इसको हम बोल रहे हैं ग्रैनम। एंड ये स्ट्रोमा देखो, जो स्पेसेस हैं, जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, मैट्रिक्स, आपने ये सारी चीज़ें लोअर ग्रेड्स में बहुत डिटेल में पढ़ी है ना, जो मैट्रिक्स होता है, जो लिक्विड एम्प्टी स्पेस बेसिकली, सो वो है ये स्ट्रोमा, ठीक है, जो स्पेसेस हैं। एंड ये देखो, ये जो पूरा है ये मिलके बनाता है आपका थैलेकॉइड्स, ठीक है, थैलेकॉइड्स। देन अगेन क्लोरोप्लास्ट जो है वो 2 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत प्रोमिनेंट है, लोअर ग्रेड्स में आप सब में आया होगा ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, कि विच सेल कंपोनेंट्स हैज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर लाइक दैट वे। सो यस, ये भी हम जानते हैं कि एक इनर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है। और जो सारा रिएक्शन है, वेदर फेज 1, फेज 2, ये सारा यहीं पे होना है, ठीक है, बट स्टार्टिंग जो इनिशियल स्टार्टिंग है वो यहाँ से होगी, ओके, ग्रैनम और आपका थैलेकॉइड से, ठीक है। वेयरएज स्ट्रोमा ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल, ओके। तो सबसे पहले हम फेज 1 की बात करेंगे, तो हम इनकी बात करेंगे, देन वी विल मूव टूवर्ड्स स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं इस प्रोसेस में, ठीक है। सो हमें 3 बेसिकली पढ़ना है, 1, 2 एंड ऑल्सो ल्यूमिन। ल्यूमिन क्या है? दैट पाइप विच एक्चुअली जॉइंस, ठीक है, अभी हम देखेंगे, यहाँ पे शायद इतना क्लियर ना हो इस इमेज में, नेक्स्ट इमेज में है वो क्लियर, ठीक है। सो सेकेंड एंड थर्ड एंड ऑल्सो ल्यूमिन, तो ये 4 जो हैं ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और ये जो पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये यहीं पे होना है। ये प्लांट सेल है, यस, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये क्लोरोप्लास्ट है, उसका स्ट्रक्चर है, एंड ऑल दीज थिंग्स वी हैव स्टडीड, बट अभी हमें स्ट्रक्चर सिर्फ देखना है, यस। सो ये है क्लोरोप्लास्ट, है ना, इसी तरह से कुछ हमारा क्लोरोप्लास्ट दिखता है। सो देखो ये है ल्यूमिन, दिस, ओके। सो जो कि एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन स्ट्रोमा, द स्पेस, है ना, स्पेसेस। देन
आपका ग्रैनम, दीज कॉइन्स है ना, ये जो कॉइन्स हैं। देन थैलेकॉइड्स, ये जो लेयर है, ये सारी लेयर्स जो हैं इनको हम थैलेकॉइड्स बोलते हैं। एंड इसी में इस तरह से जो आपका क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट होता है उनके सरफेस पे, ओके, उनके जो मार्जिन है बेसिकली, ठीक है। सो लैमली they act as the skeleton of the chloroplast, maintaining the distance between the thylakoids, okay. Then stroma, it's the space outside the thylakoid membrane. It is the location of the Calvin cycle in which the organic compound are formed such as glucose. Again जो फेज 2 है, ठीक है, अब इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होना है, फेज 1 फेज 2 इनफैक्ट बहुत सिंपल सा है ये। तो फेज 1 में स्प्लिट होगा, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स गोइंग टू हैपन इन द फेज 1 विच इज़ द वेरी इनिशियल स्टेप इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दिस इज हैपनिंग। एंड देन क्या होगा, बेसिकली उसका खाना जो शुगर बनना है, शुगर बनेगा, ठीक है। तो वो साइड जो है आपकी वो स्ट्रोमा है, ठीक है। कैल्विन साइकिल, लाइट डिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हैं ये सारे, अभी हम पढ़ेंगे। तो वो क्या जो स्टेप नेक्स्ट है जहाँ पे ग्लूकोज आपका शुगर बनता है बेसिकली, वो स्ट्रोमा है। एंड अगेन ग्लूकोज क्या है, ये एक सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स इज जस्ट अ बायोमोलिक्यूल, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इनका इन्हीं आइटम का बायोमोलिक्यूल होता है कार्बोहाइड्रेट, रिमेंबर। सो ये जो है ग्लूकोज वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो ऑफ मैनी टाइप्स, है ना, मोनोसैकेराइड्स, डायसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, लाइक दिस। सो मोनो आर द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। सो ये ग्लूकोज जो है वो मोनोसैकेराइड्स हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म है एक कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है। फिर ग्रैनम क्या है, इस तरह से आपका स्टैक है, कॉइन शेप, ठीक है। देन यहाँ पे आएगा फोटो सिस्टम एक टर्म, ठीक है। आपने पढ़ा होगा शायद कि PS1 PS2 ऐसे करके लिखा होता है, ठीक है। तो बेसिकली वो यही है, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम क्या है, ये बेसिकली जो फॉर्मेशन हो रहा है फोटोसिंथेसिस का, फंक्शन हो रहा है, ठीक है, जो फॉर्मेशन हो रहा है फूड का, ये कहाँ किस तरह से, ये फोटो सिस्टम इसको हम बोलेंगे, ओके। सो इसीलिए इनका जो दो फेज है, एक को फोटो सिस्टम 1 बोल रहे हैं, एक को फोटो सिस्टम 2 बोल रहे हैं। तो कई बार बच्चे ना गलती कर देते हैं, बिकॉज ये बेसिक चीज़ें वो भूल जाते हैं, ठीक है। दे रिमेंबर एवरीथिंग बट ये कुछ चीज़ें वो भूल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी आपका अगर इफ़ यू चूज़ बायो तो 11th 12th में आपको और डिटेल में इनफैक्ट पढ़ना है, सारे इलेक्ट्रॉन्स के नाम एंड ऑल दीज थिंग्स। सो यस, तो ध्यान रखना PS1 अगर कहीं लिखा है PS1 PS2, तो ये सारे फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2, ठीक है। इट्स अ क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स एंड अ प्रोटीन दैट अब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो डिपेंड कर रहे हैं, वेरी फेज 1 are found in a sac-like photosynthetic membrane called as thylakoids। तो यहाँ पे फेज 1 जो है दैट इज हैपनिंग, ठीक है, कि लाइट एनर्जी जो है, लाइट है वो ट्रैप होगी, ठीक है। वो ट्रैप होने के बाद से जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल है, उनमें से वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिट होगा, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट्स होंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो होगा वो कहाँ होगा, आपके थैलेकॉइड्स में, और इसको हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, डिपेंड करते हैं लाइट पे, है ना, दे आर डिपेंडेंट ऑन द लाइट, ओके। वेयर एज लाइट इंडिपेंडेंट कौन है, जो कि आप पढ़ोगे फेज 2 में, ठीक है। सो ये हैं सारे आपके, ओके। सो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी अबाउट द स्ट्रोमा एंड द गार्ड सेल, कि किस तरह से आपका होता है ये प्रोसेस, ओके। सो चलो, यस, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो ये है आपका पूरा प्रोसेस, ठीक है। फोटो प्रोसेस, यस, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन 2 phases, ठीक है। इट अकर्स इन 2 phases, वेट, okay,
यस, तो इट अकर्स इन 2 phases, phase 1, phase 2, ठीक है। तो phase 1 क्या है? लाइट रिएक्शन ग्राना थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक इनका लोकेशन, ठीक है। तो ये क्या है? लाइट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ऑन लाइट। अब कोई भी चीज अगर लाइट पे डिपेंड करेगी, सो वी कैन कॉल इट एज लाइट रिएक्शन बिकॉज दे आर डिपेंडेंट, ठीक है। इन्हीं को हम और जानते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ओके। और ये कहाँ पे हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन आपका ग्राना थैलेकॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा है आपका ये वाला प्रोसेस, ठीक है। और वही जो आपका लैमली है, ये बेसिकली उसका स्ट्रक्चर ही आपके थैलेकॉइड एंड ऑल, सो ये वहाँ पे हो रहा है, वेरी फेज 1, ठीक है। तो इनिशियल स्टेप। एंड फेज 2 जो है आपका, जो नेक्स्ट आता है उसके, अब फेज 1 फेज 2 कुछ अलग नहीं है, जस्ट दैट ये स्टेप पहले हो रही है, फिर उसके बाद उसी को कंटिन्यू करेगी नेक्स्ट स्टेप, राइट। एंड दिस इज हाउ अ प्रोडक्ट इज फॉर्म, दिस इज हाउ योर शुगर इज फॉर्म, राइट। देन यस, फेज 2 क्या है? इट्स द डार्क रिएक्शन, लाइट एंड डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन क्यों है? बिकॉज यहाँ पे सनलाइट जो है वो डिपेंड नहीं है, ये लोग, ये जो फेज 2 है बेसिकली दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सनलाइट, ठीक है। सो दे आर इंडिपेंडेंट, आप बोल सकते हो। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी हम इनको बोलते हैं, ठीक है। लाइट इंडिपेंडेंट या फिर डार्क रिएक्शन, ओके। दे आर इंडिपेंडेंट, दे डू नॉट रिक्वायर सनलाइट। और ये कहाँ पे हो रहा है? अगेन इंपॉर्टेंट है, इट्स हैपनिंग इन द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है? द स्पेसेस, राइट, दैट द स्पेसेस इन योर क्लोरोप्लास्ट, जो कि हमने देखा था। दिस स्ट्रोमा इज योर स्पेसेस इन द क्लोरोप्लास्ट, राइट। सो डार्क रिएक्शन वहाँ पे हो रहा है, वेराज पहला क्या है? लाइट रिएक्शन या फिर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ये कहाँ होता है? थैलेकॉइड और ग्रैनम में, ठीक है। नाउ ये जो पूरा रिएक्शन है बेसिकली, ठीक है, इन्हीं के, इट्स नॉट वेरी सिंप्लीफाइड, जितना ये दिखता है उतना सिंप्लीफाइड नहीं है। इनफैक्ट काफ़ी कुछ इसमें आते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं, हेल्प करते हैं, जिनको हम एंजाइम्स बोलते हैं। एनर्जी कहाँ पे लॉस हो रही है, कहाँ पे गेन हो रही है। हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें अगर, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, ओके। सो यस, ये रिएक्शन है आपका 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 molecules of water H2O in the presence of sunlight gives you C6H12O6. This is your glucose, simplest form of carbohydrate, and 6 molecule of oxygen which we required for survival, right? Plant more and more trees because they provide us oxygen, and this is the reason. All right, so carbon dioxide plus water is equal to glucose, your sugar, and plus oxygen, okay. So stroma, thylakoid, then Kelvin cycle, तो इन सब के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, okay. Yes, so light reaction, the very first reaction, यहाँ पे देखो ये light reaction है, ठीक है, इट्स द वेरी फर्स्ट इनिशियल। तो सनलाइट क्या है? ट्रैप होती है, जिसके थ्रू ये जो वेट यस, लाइट रिएक्शन। अब इसमें क्या हो रहा है? लाइट जो है वो ट्रैप हो रही है, और जो ये H2 मॉलिक्यूल है आपका, जो वाटर है, वो स्प्लिट होता है, ठीक है, इनटू 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H+, ठीक है, एंड ऑल्सो प्रोड्यूसेस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये अभी हम देखेंगे, बट अभी के लिए ध्यान रखो वेरी इनिशियल स्टेप क्या है, वेरी फर्स्ट स्टेप, ठीक है। स्टेप नंबर 1 इज आई एम राइटिंग इट डाउन फॉर योर कन्वीनियंस ओवर हियर, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट रिएक्शन इज स्टेप 1, ठीक है। फेज 1 की बात करो या इनिशियल स्टेप की बात करो, वेरी सेम ही है दोनों।
सो स्टेप 1 में क्या हो रहा है, लाइट जो है वो ट्रैप हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से जो लाइट है इसकी वजह से क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज हैपनिंग एंड इन द रिजल्ट जो हमें मेजर मिलता है, मेन जो मिलता है बेसिकली वो मिल रहा है ऑक्सीजन। ओके, स्प्लिट होगा, हाइड्रोजन जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है, 4 मॉलिक्यूल्स, देन जो ऑक्सीजन है वो भी अलग हो जाएगा, तो हमें जो मेजर मिलेगा वो ऑक्सीजन मिलेगा। दैट मीन्स कि जो एक स्टेप हुई वो यहाँ तक कंप्लीट हो गई है ना, स्प्लिट हो गया ताकि एक बाइंड करेगा, ठीक है, ग्लूकोज में भी इसकी ज़रूरत है एंड ऑक्सीजन अलग से तो रिलीज कर ही रहा है, सो उस प्रोसेस में भी हेल्प होगा, तो यहाँ पे स्प्लिट हो गया। और ये जो स्प्लिट, ये जो पूरा रिएक्शन है ये आपका ग्रैनम थैलेकॉइड में होता है, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। और इसमें लाइट की ज़रूरत पड़ रही है, जो लाइट है उसकी ज़रूरत पड़ रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है ये चीज़, इसीलिए इसको हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं या फिर लाइट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। सो इस हिसाब से हम इसको इस नाम से जानते हैं। और ये क्या है आपका फेज 1 की बात है, दिस इज द वेरी फर्स्ट इनिशियल स्टेप, फेज 1, ठीक है। सो इतना नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, एंड मेक श्योर इसी तरह से नोट डाउन कर लो, आंसर राइटिंग में आप लिख देना, ठीक है। सो यस, आई एम स्टेपिंग असाइड, टेक अ स्क्रीनशॉट। Okay, so yes, now transforming light photons into ATP and the electron carrier NADPH। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो स्टेप 2 है वो थोड़ा सा और आगे का पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे स्प्लिटिंग हो गई और ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो मिल गया, ठीक है, ऑक्सीजन आपको मिल गया। ओके, गुड। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप होगा जिसमें क्या होगा कि जो फोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे एक्साइटेड स्टेज में आ जाएंगे, थोड़ा एक्साइटेड हो जाएंगे वो लोग। क्यों? क्योंकि उनमें एनर्जी आ गई। अब कभी भी किसी भी चीज़ में एनर्जी आ जाएगी तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, एक्साइटेड हो जाएगा, है ना, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होगा। तो एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह वो ऐसे कूदता फानता रहेगा, लाइक दैट वे, ठीक है। सो यहाँ पे भी वही होगा, ठीक है। सो ये स्टेप नेक्स्ट होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। चलो, आई होप इतना आप समझ गए हो, ठीक है। जो पहली इनिशियल है इन सब क्लियर करके चलो, ठीक है। लाइट का इम्पोर्टेंस है, लाइट की वजह से क्या हुआ है, जो आपका ये क्या है, ये पूरा ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये कॉइन है आपका, वही थैलेकॉइड ग्रैनम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल जो है H2O जो है उसका स्प्लिट होता है। स्प्लिटिंग इज गोइंग टू हैपन, splitting is going to happen of this water molecule in the presence of sunlight, which gives you O2, oxygen. Oxygen is released, which is required for further steps, ठीक है। तो ये इतना हो गया, आई होप यहाँ तक क्लियर है। ऑलराइट, फिर अब आगे देखते हैं। सो फेज 1 की अगर हम बात करें, I hope this is clear to you. If not, then just increase the video quality. All right, make it at 320 or 360 something. It will be more clear. Okay. So yes, phase 1 हम पढ़ रहे हैं about the light reaction. All right. So also called light dependent reaction. That's what I have told you, because they are dependent on light, sunlight, which contains photosystem 1 and photosystem 2, okay, occurrence where they are happening
they are happening in the chloroplast and specific location is very important, ठीक है, ग्राना और थैलेकॉइड में, बिकॉज स्ट्रोमा में तो भाई वो वाला हो रहा है आपका दूसरा, ठीक है। देन क्लोरोफिल जो थैलेकॉइड आई हैव टोल्ड यू ना कि वहाँ पे जस्ट प्रेजेंट है, तो वो क्लोरोफिल का काम क्या है, क्लोरोफिल क्या कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं सनलाइट को, ट्रैप कर रहे हैं एनर्जी को फ्रॉम द लाइट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्लोरोफिल का रोल भी। सो लाइक राइट इट डाउन लाइक दीज वे ओनली, ठीक है, क्वेश्चन जब आए एग्जामिनेशन में तो इसी वे में, सिस्टमैटिक वे में लिखना, ऊपर नीचे नहीं करके लिखना, ऑल राइट। सो यस, सो क्लोरोफिल उन्हीं को ट्रैप करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लाइट जो है ज़रूरी है यहाँ पे। देन रिक्वायरमेंट क्या है इस प्रोसेस के लिए, स्पेस के लिए, बेसिकली हमें लाइट की ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है, इसीलिए ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हम इसको बोल रहे हैं। देन वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एंड NADP एंड ADP वी विल गोइंग टू स्टडी दिस, ओके, डोंट वरी, इसको भी पढ़ेंगे, बट अभी आप समझ गए लाइट और वाटर की जो है वो मेजर रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्योंकि वाटर ही स्प्लिट हो रहा है तो वाटर इज वेरी नेसेसरी, एंड लाइट क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ओनली इट्स गोइंग टू हैपन। देन प्रोडक्ट्स, what are the products that we are getting? We are getting oxygen that we have seen कि जो splitting है उसमें oxygen मिल रहा है। Then ATP and NADPH, okay, so these two are also we are getting from this reaction, okay, अभी हम इसको पढ़ेंगे। Then this is the step 1. Now yes, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये 2 स्टेप में होता है बेसिकली, ठीक है, दिस फेज 1 वाला जो प्रोसेस है हमारा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है ये 2 फेजेस में हो रहा है, आई मीन 2 स्टेप्स में हो रहा है। सो एनर्जी इज कैप्चर्ड फ्रॉम सनलाइट एंड क्लोरोफिल जो है वो कर रहा है। देन लाइट एनर्जी ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल इज यूज्ड, ओके, सो दैट इज व्हाई दे आर लाइट डिपेंडेंट। सो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल उसको ट्रैप कर रहा है। तो 2 स्टेप है, पहला है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वही जो स्प्लिटिंग हुआ ना उसी का नाम हम उसको दे रहे हैं एक टर्म फोटोलिसिस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो अभी हमने स्टेप देखा कि वाटर मॉलिक्यूल इज गोइंग टू ब्रेक डाउन, तो ये जो ब्रेक डाउन है इट्स हैपनिंग, राइट, सो ये इसको फोटोलिसिस हम बोल रहे हैं। तो वाटर इज स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन हो रहा है। देन इलेक्ट्रॉन्स, ओके, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस आपका ऑक्सीजन, दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग बाय दिस प्रोसेस, ओके। ये जो स्प्लिटिंग है इससे हमें क्या क्या मिल रहा है ध्यान रखना, ओके, इनिशियल है क्योंकि ये वेरी फर्स्ट स्टेप है। वी आर गेटिंग हाइड्रोजन आयन, वी आर गेटिंग इलेक्ट्रॉन, एंड ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सनलाइट की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, ठीक है, केमिस्ट्री लेवल नहीं चलते हैं, अपना बायो में समझते हैं इसको अच्छे से। इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि एक्साइटेड हो जाते हैं, राइट, जब भी कोई एनर्जी किसी मॉलिक्यूल को मिलती है वो एक्साइटेड हो जाता है, तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं, इसी वजह से कि यहाँ से वहाँ जंप करेंगे, ठीक है। एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू हैपन, देन ऑक्सीजन वी आर गेटिंग, देन द ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, okay, it's the byproduct, and then it diffuses out and formation of reduced NADPH, the chemical energy is going to happen, okay. Then step 2 is the phosphorylation. The light energy is converted into chemical energy which is temporarily stored in ATP, okay. सो ये हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल राइट। आई होप इतना क्लियर है आपको स्टेप 1 कि इनिशियल क्या हो रहा है, क्योंकि यहीं से आपका बेस है, इसके आगे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप बेसिक समझ गए सो अब इन्हीं का जो है आगे बढ़ता जाएगा, यही हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, यही आगे बढ़ते जाएंगे, पास ऑन होते जाएंगे और पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ओके। सो डोंट वरी, दे आर वेरी सिंपल, वेरी इजी। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. If not, then in case of any question, any queries, just comment down below, all right. And yes, till then just study well, okay, study your textbook as well, which is very important. And yes, thank you.